नमस्कार। इस वीडियो में हम अर्निंग पर शेयर रेशियो और यह किसी स्टॉक की कीमत को कैसे प्रभावित करता है इसके बारे में बात करेंगे। अर्निंग पर शेयर लोकप्रिय रूप से EPS रेशियो के नाम से जाना जाता है। यह एक प्रकार का अकाउंटिंग रेशियो है जिसका उपयोग फंडामेंटल एनालिस्टों के द्वारा किया जाता है। यह सबसे महत्वपूर्ण रेशियो में से एक माना जाता है जो स्टॉक की कीमत या वैल्यू का पता करने में मदद करता है। जैसा कि EPS नाम से पता चलता है, यह किसी विशेष समय अवधि में एक स्टॉक ने कितना कमाया या गंवा दिया है इसका माप है। इसकी गणना किसी कंपनी के नेट प्रॉफिट को उस कंपनी के बकाया शेयरों की कुल संख्या से विभाजित करके किया जाता है। तो उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक कंपनी ने वर्ष के लिए 15 लाख का प्रॉफिट घोषित किया है और कंपनी के बकाया शेयरों की कुल संख्या 30 लाख है। तब EPS होगा 15 लाख का 30 से विभाजित, जो 0.5 के बराबर है। लेकिन यह EPS की गणना का एक मूल तरीका है। एक निवेशक होने के नाते यह महत्वपूर्ण है कि आप कंपनी के बैलेंस शीट में यह जांच करें कि कंपनी ने निम्न में से कोई कार्य किए हैं या नहीं। शेयर बायबैक, पसंदीदा होल्डर्स को डिविडेंड का भुगतान या उस समय अवधि के लिए कोई असाधारण लाभ या हानि। ऐसा इसलिए क्योंकि इन कार्यों से EPS वैल्यू में वृद्धि या कमी हो सकती है और यह वास्तविक वैल्यू को प्रदर्शित नहीं कर सकता है। मान लीजिए अगर कोई कंपनी शेयर बायबैक करती है तो बकाया शेयरों की संख्या कम हो जाएगी। इससे भले ही नेट प्रॉफिट समान रहे लेकिन EPS वैल्यू में वृद्धि होगी। अब आइए समझते हैं कि EPS शेयर की कीमत को कैसे प्रभावित कर सकता है। कई बार यदि कंपनी द्वारा नए परिणामों की घोषणा करने के बाद EPS में वृद्धि हुई है तो शेयर की कीमत में वृद्धि नहीं हो सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एनालिस्टों ने पहले ही परिणामों को फोरकास्ट कर लिया और इसलिए बाजारों ने पहले ही इस खबर को छोड़ दिया है। लेकिन यदि EPS अधिकांश एनालिस्टों की उम्मीद से ऊपर आता है तो आप निश्चित तौर पर शेयर की कीमत में वृद्धि देख सकते हैं। उदाहरण के लिए लॉरस लैब्स लिमिटेड ने 30 जुलाई को अपनी Q1 फाइनेंशियल ईयर 2021 परिणामों की घोषणा की थी। परिणाम अधिकांश एनालिस्टों की अपेक्षा से बेहतर थे। अगले दिन वह शेयर जो 780 रुपये पर ट्रेडिंग कर रहा था उसने 150 अंक प्राप्त किए और यह 930 रुपये पर समाप्त हुआ। उसी समय पर यदि EPS की गणना अपेक्षाओं से कम है तो शेयर की कीमत में गिरावट आ सकती है। EPS उन कई फंडामेंटल इंडिकेटर्स में से एक है जिनका उपयोग आप स्टॉक में निवेश करने के लिए कर सकते हैं। यह दिखाता है कि बाजार प्रत्येक रुपए की कमाई के लिए कितना भुगतान करने को तैयार है। यह भी याद रखें कि EPS जितना अधिक होगा आपके निवेश के लिए यह उतना ही बेहतर होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। Investment in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Such representations are not indicative of future results.